जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे माफ़ कीजिएगा, थोड़ी बहुत मेरी आज आवाज़ ठीक नहीं है, लेकिन मैं सत्संग शेयर करूँगी और ट्राई कीजिएगा कि सत्संग को पूरा सुनिए और मैं भी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं सत्संग को क्लियरली बोल पाऊँ। भूल चूक माफ़ कीजिएगा संगत जी। तो चलिए आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें सत्संग सुनने का या सुनाने का मौका मिलता है, इसलिए हमें ये मौका कभी भी नहीं गंवाना चाहिए और ऐसे ही गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए, क्योंकि संगत जी गुरु जी कहते थे कि सत्संग सुनने वाले का और सत्संग सुनाने वाले का दोनों का ही कल्याण होता है। और संगत जी कहते हैं कि जब आप सत्संग सुनते हैं ना, तो सत्संग सुनते सुनते ही आपको बहुत सी गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और संगत जी, जो ये हमारी संगत है, गुरु जी की प्यारी जो संगत है, वो एक परिवार है। एक ये कह सकते हैं कि गुरु जी अपने परिवार को सबके सुख और दुख साझा करने के लिए देते हैं ये सत्संग के रूप में, कि आप अपने परिवार के साथ जो आपकी ज़िंदगी में सुख है या दुख है, आप सब उनके साथ शेयर करें। इसलिए संगत जी सत्संग को हमेशा शेयर करना चाहिए और जब भी मौका मिले, और सत्संग हमेशा सुनना चाहिए जब भी मौका मिले, क्योंकि हो सकता है संगत जी बहुत से सवालों के जवाब इसमें छुपे हों, आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएं। इसलिए संगत जी सत्संग को हमेशा पूरा सुने, और अगर आप अपना सत्संग सुनाना चाहते हैं तो शुरू से सुनाएं, क्योंकि गुरु जी हमेशा ये बोलते थे कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू करना है, शुरू से बतानी चाहिए हमेशा। इसलिए संगत जी अपना सत्संग भी शुरू से सुनाएं और अंत तक सुनाएं, और संगत जी सुनना हो तो सत्संग को पूरा सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी के मंत्र जाप हम जरूर करेंगे। मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप बोलिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, जिस तरह से आंटी जी ने मुझे अपना सत्संग लिखकर भेजा है, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। आंटी जी ने अपना सत्संग इस तरह से लिखकर भेजा है। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी के साथ जब से जुड़ी हूँ ना, तब से मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। मतलब मैं अपनी लाइफ के इतने वर्स्ट फेस में भी गई हूँ कि मुझे खुद भी नहीं समझ में आता था कि अब मेरी लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद, गुरुजी से मिलने के बाद लाइफ मानो कि एकदम से चेंज हो गई है। एक होता ना सैड से कन्वर्ट होकर एकदम से हैप्पी लाइफ में शिफ्ट हो गई है। इसलिए संगत जी मैं यही चीज़ बोलती हूँ कि गुरुजी से अगर आप जुड़े हैं तो सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दीजिए, क्योंकि संगत जी मैंने भी सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया था। वैसे तो मैं संगत जी अपनी जर्नी बताती हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या था। संगत जी, मैं अपनी लाइफ के ऐसे मोड पे थी जब मैं बहुत ज़्यादा खुश थी जब मेरी शादी हुई थी, क्योंकि मेरी शादी मेरी पसंदीदा लड़के से हुई थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि चलो लाइफ पार्टनर मुझे मेरी पसंद का मिला, और जिसके साथ मैंने अपनी लाइफ में मतलब सोचा था कि मैं अपनी लाइफ इन्हीं के साथ बिताऊँगी। तो संगत जी मेरी ये वाली चीज़ भी बहुत मुश्किलों से पूरी हुई थी। मैंने अपने घर पे बोला था, घर वाले नहीं मान रहे थे और बहुत सारा कुछ ऐसा हुआ था, तो मैंने कुछ नहीं बोला किसी को। ठीक है, मतलब मैंने सब कुछ अपने भगवान पर छोड़ दिया था कि जो होगा वो खुद देखेंगे। अब मैंने कुछ नहीं बोलना। लेकिन संगत जी, जब आपका मन सच्चा हो और आप सही हो ना, तो संगत जी आप सब कुछ अपने भगवान पर छोड़ दें तो आपके साथ हमेशा सही होता है। और मैंने भी ऐसे ही किया था। तो उसके बाद संगत जी मेरी गुरु जी के साथ जर्नी मेरी शादी के टाइम से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि मैं ना एक पार्लर में जाती थी, जहाँ मेरी जब शादी फिक्स हो गई, जब सब कुछ सॉर्ट हो गया, शादी फिक्स हो गई, तो मैं पार्लर पे जाती थी अपना जो भी मेरा रूटीन रहता था करने के लिए। तो ना वहाँ पे गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था।
तो जब मैं गुरुजी के स्वरूप को देखती थी ना संगत जी, मुझे बहुत अच्छा लगता था गुरुजी का स्वरूप। तो मैंने एक दिन अपनी ऐसे ही जो मैं वैक्सिंग कर रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि ये कौन से वाले, ये कौन है, कौन से वाले गुरुजी है, क्योंकि उसमें ना गुरुजी का आश्रम लिखा हुआ था नीचे। तो मैंने बोला इनका आश्रम कहाँ पर है? तो उन्होंने बोला कि गुरुजी का आश्रम ना, मतलब गुरुजी बड़े मंदिर वाले गुरुजी हैं, जिनका यहाँ पे दिल्ली में मंदिर है बहुत बड़ा। तो मैंने बोला कि मुझे ना बहुत अच्छा लगता है इनका स्वरूप देखना, मतलब ऐसा लगता है स्माइलिंग फेस, और ऐसे हंस के ही सारी जैसे कष्ट होंगे वो टाल देंगे। तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल सही लग रहा है तुम्हें, क्योंकि गुरुजी हैं वो अब बिना बोले, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बोलते थे या कुछ ऐसा, बिना बोले बिना सुने ही सबकी कष्ट काटते थे। तो संगत जी वहाँ बैठे बैठे हमारी दो चार बातें और हुई, कुछ खास नहीं हुई, क्योंकि उनके पास एक और क्लाइंट आ चुके थे तब तक। तो बस जितनी बात हुई तो मुझे गुरुजी के बारे में थोड़ा बहुत ही समझ में आया था। अब मेरे मन में ऐसा हो रहा था कि मुझे ना गुरुजी के बारे में जानना है। तो लेकिन संगत जी इतना टाइम भी नहीं था। लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि मैं पार्लर पर आती थी तो ना मेरी जो दीदी थे जो मेरा काम करते थे, उनसे मेरी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। तो उन्होंने मुझे पता है क्या बोला, जब मेरा सारा काम हो गया तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको गुरुजी का स्वरूप दे रही हूँ। मुझे नहीं पता क्यों दे रही हूँ, मेरे मन में ऐसा भाव आ रहा है कि आप अपनी लाइफ के एक नए फेज़ में जा रहे हो। और ना गुरुजी भी मतलब ऐसे अपनी बेटियों की शादी में जाते थे, तो मैं भी चाहती हूँ कि आपकी शादी में भी गुरुजी आए। तो मैंने बोला कि आप मुझे गुरुजी का स्वरूप दे रहे हो, इसका मतलब तो बोले कि गुरुजी है ना, जो गुरुजी के स्वरूप को हम खरीद नहीं सकते हैं। गुरुजी का स्वरूप खुद किसी के पास जाता है जब जिनकी लाइफ में गुरुजी ने जाना होता है। तो मैंने बोला क्या गुरुजी ने मेरी लाइफ में आना है? तो कहते मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाव है। मैंने वो स्वरूप ले लिया था, बड़े ही प्यार से ले लिया था, क्योंकि मुझे अंदर से अटैचमेंट संगत जी पहले से ही फील होने लग गई थी। तो मैंने स्वरूप से पहले ही ले लिया था, लेकिन मैंने क्वेश्चंस उनसे पूछने बंद नहीं किए थे। तो उन्होंने बोला कि अगर मुझे भाव आ रहा है ना इस चीज़ का कि आपके पास गुरुजी ने आना है, तो देखो गुरुजी ने आपके पास आना ही है। और अब अपनी नई जो लाइफ शुरू करोगे ना, गुरुजी से हर चीज़ की आज्ञा लेते रहना, तो देखना सब कुछ कैसे पूरा होगा आपको खुद भी समझ में नहीं आएगा। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी शादी की तैयारियों में मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो मुझे एकदम से मुझे याद भी नहीं आया कि मैंने गुरुजी का स्वरूप कहाँ रखा। वैसे तो संगत जी मैंने गुरुजी के स्वरूप को अपने एक बार पर्स में रखा था, और मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैं क्षमा चाहूँगी कि गुरुजी के स्वरूप को ऐसे पर्स में नहीं रखना चाहिए, कहीं रखना चाहिए, उनका स्थान बनाना चाहिए, मुझे नहीं पता था इस बारे में। मैं जो वो पर्स लेकर गई थी, मैं वही पर्स अपना मतलब घर पे आई, मैंने उसी में रख दिया और वो कबर्ड में रख दिया। और उसके बाद ना संगत जी अपनी शादी की तैयारियों में बिज़ी हो गई। बस उसके बाद फंक्शंस हुए, बहुत कुछ हुआ, और मैं अपने दूसरे घर पर चली गई। तो संगत जी मैं वहाँ पर गई तो मैं वो पर्स नहीं लेकर गई थी जिसमें गुरुजी का स्वरूप था, जबकि मुझे आंटी ने बोला था कि तुम अपने साथ गुरुजी को लेकर जाना हो। तो अब मैं उसके बाद संगत जी सबको पता होगा कि शादी के बाद पहला फेरा डालना होता है। तब भी मुझे याद नहीं था, तब तक मुझे कुछ नहीं याद आया था कि गुरुजी का स्वरूप जो है वो मुझे लेकर आना है, उस पर्स में रखा है। मैं शादी की भागा-दौड़ी में बहुत ज़्यादा ऐसे बिज़ी हो गई थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो संगत जी उसके बाद मैंने गई हूँ मैं पहले फेरे के लिए, तो अचानक से ना मुझे ऐसा लगा कि मुझे कबर्ड की तरफ किसी ने ना इशारा करवाया है। और उसमें मुझे तब याद आया कि मैं वैसे ही मम्मा से बोल रही थी। मैंने कहा मम्मा कोई भी नेसेसरी जो चीज़ें हैं मेरी, अब मैं जो साइड में की थी तो आप मुझे दे दो, मैं ले जाऊँगी। तो इसके बाद संगत जी मुझे याद आया कि नेसेसरी जो सबसे नेसेसरी था वो तो मैं भूल ही गई, गुरुजी का स्वरूप। तो मुझे इतना बैड फील हुआ ना संगत जी, इतना बैड फील हुआ उस टाइम पर कि मैंने बोला कि गुरुजी मेरी शादी अटेंड करने के लिए आए थे और मैंने तो उनको एक पर्स में डाल कर रख दिया। मैं बहुत बहुत क्षमा चाहूँगी इस चीज़ के लिए, गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। तो मैंने फटाफट से मैं गई और मैंने पर्स देखा तो उसमें गुरुजी का स्वरूप, और मैंने गुरुजी का स्वरूप ऐसे निकाल लिया। तब तक मैंने किसी को बताया भी नहीं था घर पर कि गुरुजी का स्वरूप मुझे मिला है, कौन से वाले गुरुजी हैं, कैसे हैं, किसी को नहीं बताया था। ऑल्दो मैंने अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया था इस बात का। तो मैं बाहर निकली स्वरूप लेकर और मैंने बोला कि ये ना मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला था जहाँ पे मैं गई थी पार्लर में। तो उन दीदी ने मुझे गुरुजी का ना स्वरूप दिया था। तो
मेरे हस्बैंड बोले कि चलो बहुत अच्छी बात है, मैंने उनको सब बातें बताई। लेकिन मेरी खुद की मम्मा बोलते कि देख अभी तेरी नई नई शादी हुई है, तू किसी पे से यकीन मत करना फालतू में। देखो लोगों का कुछ नहीं पता चलता, लोगों के इंटेंशन क्या है क्या नहीं है। वो अपनी तरफ से संगत जी सेफ साइड ऐसा प्ले कर रहे थे, सेफ साइड मुझे बता रहे थे कि क्या सही है और क्या गलत। तो उन्होंने बोला कि देख आज तक हम कभी गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़े हैं, तो तू भी किसी गुरु के चक्कर में मत पड़। तो मैंने बोला कि नहीं, ये ऐसे वाले गुरुजी नहीं है जैसे आप सोच रहे हो। मुझे पता नहीं क्यों इनसे अलग ही अटैचमेंट है। जब मैं उनके पास जाती थी मुझे बहुत अच्छा लगता था। और संगत जी मैं ये चीज़ बोलूँगी कि गुरुजी को जब जब मैं अपने हाथों में गुरुजी का स्वरूप लेती थी ना, तब तब मुझे ऐसा लगता था कि मानो कि पूरी सृष्टि मेरे हाथों में है। मतलब ऐसा कि इतने पावरफुल भगवान जो मतलब जो सृष्टि चला रहे हैं सारी, तो वो मेरे पास हैं। मेरे को ये चीज़ फील होती थी। तो संगत जी बस ऐसे ही चलता रहा और मैं ना गुरुजी के स्वरूप को मम्मी को बिना बताए अपने घर ले गई। मैं घर लेकर गई, उनको मैंने प्रॉपर एक स्थान बनाया कि गुरुजी मैं आपको यहीं पर विराजमान करूँगी। तो छोटा स्वरूप था लेकिन मैंने यहाँ पर उनको विराजमान किया। पॉकेट स्वरूप था लेकिन मैंने उसको पॉकेट में नहीं रखा। मैंने उसको अपने मतलब साइड में जहाँ पे मैंने उनका स्थान बनाया, मैंने वहाँ पर उनको स्वरूप को रख दिया। और मैंने बोला कि गुरुजी अब आपने सारा कुछ देखना है इस घर का, कैसे सही है, क्या सही है, गलत क्या है। और अगर मुझसे कोई गलती हो रही हो तो मुझे भी इशारे देना और मुझे भी संभालना। और इस घर की डोर अब आपके हाथों में है। क्योंकि संगत जी जब भी हम नए घर में जाते हैं, एक नई फैमिली हमें मिलती है, तो 100 तरह की बातें होती ही हैं। तो मुझे ये था कि बस गुरुजी अब आपने देखना है, अगर कुछ हो भी जाए तो मेरे मन को बहुत शांत करना है, आप ही ने करना है। तो संगत जी उसके बाद मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरुजी का मतलब जोत की जाती है, कुछ किया जाता है, मुझे कुछ नहीं पता था। और एक तो मैं अपनी शादी के टाइम में मेरे को गुरुजी मेरे पास आए उस टाइम पर थे जब मैं अपनी शादी के कामों में बिजी बहुत थी। क्योंकि संगत जी कहने को तो एक दिन की शादी होती है, लेकिन उसके बाद आगे पीछे काम इतने रह जाते हैं कि आपका आगे 1-1.5 महीना तो वैसे ही जाता है। और मेरे साथ भी वही हुआ कि मुझे सेटलमेंट करते करते ही बहुत टाइम हो गया और ना हम लोग घूम घाम आए, सब कुछ हो गया। और उसके बाद ना संगत जी मैंने अपने उन आंटी को फ़ोन किया, पार्लर वाली आंटी को, नंबर तो मेरे पास था ही। तो मैंने उनको बोला कि आंटी मुझे आपने गुरुजी का स्वरूप दिया है, मुझे बहुत टाइम से मेरे पास गुरुजी का स्वरूप है, लेकिन मुझे ये पता ही नहीं है कि गुरुजी के स्वरूप के साथ मतलब करना क्या होता है, इनका स्पेसिफिक क्या क्या चीज़ें होती हैं। उन्होंने बोला कुछ भी नहीं करना, तुमने ये ध्यान देना है कि गुरुजी तुम्हारे साथ है, क्योंकि तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है और पता नहीं तुम्हारा रूटीन किस तरह से रहेगा, इसलिए तुम अभी कुछ भी स्टार्ट मत करो। बस तुम एक काम क्या करो, गुरुजी के स्वरूप के आगे ना एक जल रख दिया करो, ताकि वो जल तुम सुबह उठकर सारे जने पी सको, पूरी फैमिली पी सके, नहीं तो तुम और तुम्हारे हस्बैंड तो वो पी लिया करना। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है। तो उसके बाद मुझे उन्होंने ये भी बोला कि अगर तुम गुरुजी से कनेक्ट होना चाहती हो, गुरुजी से कनेक्शन बनाना चाहती हो, तो गुरुजी के सत्संग सुनो तुम। तो मैंने बोला मैं गुरुजी की सत्संग कहाँ सुन सकती हूँ, कोई आपके पास कुछ ऐसा है, पेन ड्राइव है, लिंक है, क्या है, तो आप मुझे बता दीजिए। तो संगत जी मेरे को उन्होंने बोला कि यूट्यूब पर आप जब गुरुजी का सत्संग शेयर लिखोगे ना, तो बहुत सारे मतलब आ जाएंगे आपके पास, ऐसे सत्संग आ जाएंगे, तो उसमें आप सुन सकते हो आराम से सबके सत्संग। और गुरुजी का मंत्र जाप भी उसी में ही है, आप गुरुजी का मंत्र जाप सुनो, एक आध बार गुरुजी के मतलब आप वो सुनो, दिव्य वचन सुनो। और जो दिव्य आभा है उसमें गुरुजी के ओल्ड संगत के सत्संग है वो सुनो, नई संगत के सत्संग सुनो। मतलब उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया कि मैं क्या क्या यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जाकर गुरुजी के बारे में सुन सकती हूँ। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है। संगत जी उस दिन तो मैं कुछ नहीं कर पाई, उस दिन जस्ट मैंने गुरुजी का मंत्र जाप चलाया था 10 मिनट के लिए, तो वो मैं पूरा नहीं सुन पाई। वही चीज़ की नया नया शादी का था तो काम भी बहुत रहता था, तो मैंने थोड़ी देर चलाया और मैंने बंद कर दिया। और उसके बाद संगत जी मैंने फ़ोन ही नहीं चलाया, मैं सो गई। उसके बाद सुबह जब मैं उठी जब मैं उठी तो डायरेक्ट वही वाला पेज खुला जहाँ से मैंने बंद किया था यूट्यूब का, तो उसमें गुरुजी का मंत्र जाप था। अब मैं सुबह उठी थी तो मैंने सोचा कि चलो इससे अच्छा वक्त कौन सा होगा कि गुरुजी का मंत्र जाप चल रहा है। तो मैंने ना वो फिर से प्ले कर दिया और मैंने पूरी ऊंची आवाज़ में फुल वॉल्यूम पे मैंने वो प्ले किया और मैं पूरे घर में मतलब जैसे सुनने लग गया थोड़ा थोड़ा गुरुजी का मंत्र जाप। तो मुझे बहुत अच्छा लगा
कि चलो ये तो रूटीन में बना ही सकती हूँ कि सुबह उठूँ और मैं गुरुजी का मंत्र जाप चला लिया करूँ, ताकि अगर हम मंत्र जाप चलाएंगे तो संगत जी हम भी दो शब्द हम खुद भी बोल लेते हैं। तो मेरे मन में यही चीज़ थी। तो और मैं यही सोचती थी कि चलो इसी बहाने से कानों में कुछ अच्छा जाएगा, सुबह सुबह आप पॉजिटिव रहेंगे। तो संगत जी बहुत सब कुछ सही जा रहा था, सब कुछ सही था और मैं वही चीज़ें मैंने अपना रूटीन बना लिया था, लेकिन सत्संग नहीं सुन पा रही थी मैं ये समझती हूँ कि इसमें ना मेरे पास गुरुजी की आज्ञा नहीं हुई थी। मुझे तब तक मैं सुनने जाती थी पर कुछ ना कुछ हो जाता था कि मैं उठ जाती थी, मैं बैठती थी, सोचती थी कि आज तो मैंने सुनना ही है, लेकिन फिर से मैं बैठ जाती थी। तो संगत जी बस ऐसे ही चलता रहा और मैं बस अपना बैठी रही। और उसके बाद एक दिन ऐसा आया कि खुद से ही एक सत्संग मेरे सामने आता है कि तू ना पुत्र सदा सुहागन रहे। तो मैं ना एकदम से संगत जी ऐसे ही हो गई कि चलो बहुत अच्छी बात है, गुरुजी ने मुझे ऐसे ब्लेसिंग्स दी हैं। और मैं बहुत खुश हुई क्योंकि मेरे को था कि मैं शादी के टाइम पे तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स ले नहीं पाई। चलो शादी के इतने टाइम बाद ही से ही मुझे गुरुजी ने ऐसी ब्लेसिंग्स तो दी कि मैं सदा सुहागन रहूं। और उसके बाद ना काफ़ी टाइम तक संगत जी हमारे बीच सब सही रहा। मैंने बहुत सत्संग सुने। उसके बाद पहला सत्संग मेरा यही था कि पुत्र हमेशा सदा सुहागन रहे। तो मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल गई हैं। और मैंने ना उसके बाद संगत जी गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू कर दिया। मैंने एक टाइम पे संगत जी मतलब 3 सत्संग, 2 सत्संग, जैसा मेरे को होता था 4 सत्संग। जब छोटे सत्संग होते थे कभी ज़्यादा भी सुन लेती थी, बड़े सत्संग होते थे तो कम भी सुन लेती थी। तो मैंने ऐसे ही करना, सत्संग सुनना शुरू कर दिया गुरुजी का। सत्संग सुनना, घर पे मंत्र जाप चलाना और बस यही सब चलता रहता था। और मेरी सास को कभी भी इस चीज़ से एतराज़ नहीं हुआ कि ये हमारे घर आई है तो हमारी मतलब जिनको हम मानते हैं उनको माने, ऐसा कुछ भी नहीं था उनके दिमाग में। तो उसके बाद ना संगत जी बस सब कुछ सही चलता गया, काफ़ी टाइम तक ऐसे सही चलता गया। और ना मन में ऐसा आया कि मुझे ना गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है। तो ना गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का संगत जी मेरे मन में बहुत बार ख्याल आया, लेकिन मैं जा ही नहीं पाई थी। कम से कम मुझे मेरी शादी के 2 साल हो गए थे गुरुजी से कनेक्ट हुए, 2-2.25 साल हो चुके थे, लेकिन मैं तब तक भी गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं जा पाई थी। मन में बहुत आता था कि गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है, मन करता था, लेकिन मैं नहीं जा पाई थी। मैं अंकल को भी बोलती थी कि मुझे आप गुरुजी के बड़े मंदिर ले जाओ, मुझे वहाँ जाना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे सत्संग का भी नहीं पता था कि यहाँ पे सत्संग कहाँ होते हैं। सिर्फ मैं यूट्यूब के ज़रिए ही गुरुजी से कनेक्टेड थी। और मैं क्या करती थी ना संगत जी, मैं अपने स्टेटस पे ज़रूर गुरुजी का अपलोड करती थी कुछ ना कुछ। व्हाट्सएप पे डीपी मैंने अपनी, जबकि मेरी नई नई शादी हुई थी तब भी मैंने अपनी डीपी नहीं लगाई थी। मैं गुरुजी के स्वरूप की डीपी लगाती थी। जैसे कि कभी मैंने नेट से उठा ली, या जैसे वो मेरे साथ जो मैंने आपको बताया था कि जिनमें आंटी के थ्रू जुड़ी थी गुरुजी से, कभी मैंने उनका, जब भी उन्होंने कोई स्टेटस लगाया होता था या कुछ किया होता था, मैंने उनकी उठाकर स्क्रीनशॉट लेकर उनकी लगा लेनी। मतलब मैं ऐसे ही करती रहती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था कि चलो गुरुजी से मैं ऐसे ही सही कनेक्टेड तो हो रही हूँ। और उसके बाद संगत जी जब भी कोई मुझसे भी पूछता था तो मैं अभी उनको गुरुजी के बारे में बताती थी। मेरे मन में ये भाव आता था कि चलो कोई बात नहीं, जैसे मैं जुड़ी हूँ गुरुजी से और मेरी लाइफ इतनी सेटल हो रही है, तो कोई और भी मेरी तरह गुरुजी से मेरी तरफ से जुड़े, और ये भी मेरी सेवा ही है। तो संगत जी मैंने ना डेली रूटीन में ये चीज़ बना ली थी अपने फेसबुक पर, इंस्टा पर या फिर व्हाट्सएप पर। मैंने गुरुजी के स्टेटस ज़रूर अपलोड करने, और 2 जनों से दिन में अगर गुरुजी के बारे में किसी से बात हो भी जाती थी तो उनको मेरा मन और हल्का हो जाता था, दिन अच्छा जाता था। और उसके बाद संगत जी सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ ऐसे सॉर्ट था लाइफ में। मुझे बहुत अच्छा लगता था। और एक दिन ऐसा आया कि मुझे एक ड्रीम आता है, और उससे पहले एक सत्संग आता है। सत्संग ये आता है कि पुत्र, परेशानियाँ सब देखो होती है, परेशानियाँ सबकी लाइफ में आती हैं, लेकिन संभालना खुद को खुद पड़ता है, क्योंकि लोग तो तमाशा देखते हैं। कुछ ऐसा सत्संग था, भाव ऐसा था उस सत्संग का कि खुद को खुद ही संभालना, कभी भी अपने आप को एक मजाक मत बनने देना। और तुम सब मजाक बनाते हैं, सब आपका फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन तुम्हें खुद संभलना होता है, परेशानियों से खुद निकलना होता है। तो मुझे ना वो समझ में नहीं आया कि क्या है क्या नहीं। मैंने गुरुजी को भी बोला कि गुरुजी मुझे ना ऐसी बातें नहीं समझ में आती हैं, तो आप मुझे ना डायरेक्ट चीज़ें बताओ कि क्या है और क्या नहीं। और उसी रात को संगत जी मुझे गुरुजी का ड्रीम आता है, और ड्रीम में मैं संगत जी देखती हूँ कि मेरे हस्बैंड का बहुत गंदा एक्सीडेंट हो चुका है और वो हमारे बीच में नहीं रहे। और ना संगत जी जब मैं कोई मतलब
ड्रीम आया और मैं एकदम से उठकर बैठ गई, और उठकर बैठी तो मेरे ना पसीने पसीने छूटने लगे। मैंने अपने हस्बैंड को देखा और वो बिल्कुल ठीक थे। तो मैं मन में ही सोचने लगी कि गुरुजी कुछ मर्जी कर लेना, लेकिन इनकी जान को कुछ नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक रहनी चाहिए। लेकिन संगत जी, जिस तरह से उन्होंने मैंने उनको देखा था ना, क्या उन्होंने कौन सी शर्ट पहनी हुई थी, और सुबह जब उठी मैं नाश्ता नुश्ता मैंने बनाया, और जब मैं कमरे में आई तो संगत जी उन्होंने वही वाली शर्ट पहनी हुई। और मैं इतनी ज़्यादा शौक, मैंने ना फटाफट से वो शर्ट उतरवा दी। मैंने बोला कि आज तुम ये शर्ट नहीं पहन के जाओगे। उन्होंने मुझसे रीज़न पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने बोला कि मुझे रीज़न नहीं पता, बस मुझे अच्छी नहीं लग रही, तुम ये वाली शर्ट नहीं पहन के जाओगे। तो संगत जी मैंने फटाफट से वो शर्ट उतरवा दी और मैंने दूसरी शर्ट पहनाई, और मैंने उनको बोला कि अगर हो सकता है तो आज आप ऑफिस मत जाओ, आप मेरे पास रुक जाओ, मेरा ना मूड ठीक नहीं है। मैंने बहुत बातें बनानी शुरू की, लेकिन वो नहीं रुके। उन्होंने बोला कि मुझे ऑफिस में बहुत काम है तो मैं नहीं रुक सकता। मैंने बोला कि चलो ठीक है। अब जब वो चले गए ना संगत जी, मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के बहुत रोई, बहुत ज़्यादा रोई। ये गुरुजी कुछ मर्जी कर लेना, लेकिन इनको सही सलामत रखना, ये बिल्कुल सही सलामत मेरे पास वापस आने चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए इनको। मैं गुरुजी के सामने संगत जी ये अरदास लगाई जा रही हूँ, बैठी हूँ और यही चीज़ें बोली जा रही हूँ। संगत जी मैं देखती हूँ कि सच में मेरे अंकल उस दिन घर पर आ जाते हैं वापस और सब कुछ ठीक होता है। मैं अंकल को पूरा देखती हूँ कि कहीं कोई चोट तो नहीं लगी है, कहीं कुछ हुआ तो नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, तुझे हुआ क्या, तो इतनी घबराई क्यों हुई है। लेकिन संगत जी मैं अपने मुंह से ना गलत नहीं निकालना चाहती थी, और इसलिए मैंने उनको कुछ बताया भी नहीं कि क्यों मैं ऐसे देख रही हूँ, क्यों नहीं देख रही। और ना संगत जी मैं ना बस गुरुजी के सामने यही अरदास लगाई थी, गुरुजी मेरी जान मुझे प्रीशियस नहीं है, लेकिन इनके बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। आप मेरी जान ले लेना, लेकिन इनको हमेशा ठीक रखना। मैं गुरुजी के सामने बस यही अरदास किए जा रही थी। लेकिन संगत जी होने को कोई नहीं टाल सकता, होना होता है। अब मेरे को जो दिखा था ड्रीम में संगत जी वो ये था कि मेरे अंकल बिल्कुल भी नहीं बचते, एट द पॉइंट ऐसे ही सब कुछ हो जाता है। फिर मैंने गुरुजी को ये भी चीज़ बोली, मैंने कहा गुरुजी अब सब कुछ आपके हाथों में है। देखो संगत जी जब मैं सत्संग सुनती थी ना, मैं तो गुरुजी को भी बोलती थी, गुरुजी आप साक्षात भगवान होकर भी आपको महासमाधि लेनी पड़ी थी, तो हम तो फिर भी ह्यूमन है। ह्यूमन जब भी धरती पर आते हैं उनको जाना ही पड़ता है, आने से पहले जाने का टाइम फिक्स होता है उनका। तो मैं उस चीज़ को लेकर सोचती थी। लेकिन संगत जी दूसरी तरफ जब मैं अपने हस्बैंड को देखती थी ना, तो मैं ये सोचती थी कि इनके बिना मेरा है कौन, मैं कैसे रहूँगी यहाँ पर। मैं इतने मन्नतें मांग कर, इतनी चीज़ें कर कर मैंने इनसे शादी करवाई है, और अब शादी के कुछ ही दिन, ऐसे कुछ ज़्यादा टाइम हुआ नहीं संगत जी, 2.5-3 साल हुए थे जब मुझे ये ड्रीम आया था। और मैं उसके बाद, तब तो हम संगत जी बच्चे करने की प्लानिंग कर रहे थे कि नहीं हमने अब बच्चा करना है, क्योंकि मुझे प्रेगनेंसी में भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो मुझे यही था कि हम अच्छे से प्लान करेंगे, डॉक्टर से कंसर्न करते थे, सब कुछ था, डॉक्टर्स के पास भी जाते थे। और एक दिन ऐसा ही हुआ संगत जी कि मैं डॉक्टर के पास गई हुई थी, और मेरे अंकल उस दिन नहीं गए थे, मैं और मेरी सास गए थे। और मेरे पास फ़ोन आता है, मेरे अंकल के फ़ोन से ही फ़ोन आता है, कोई और फ़ोन करता है, मैं फ़ोन उठाती हूँ। तो जब मैं किसी और की आवाज़ सुनती हूँ ना, तो उस पर तो मैं तब से समझ आती हूँ कि अब तो कुछ हो गया। संगत जी उन्होंने बोला कि आपके ना हस्बैंड का छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है और आप ना हॉस्पिटल आ जाओ, इतना भी कुछ घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। तो संगत जी जब मैं वहाँ पर अपने आप को दिखाने के लिए गई थी, तो मुझे तभी ये न्यूज़ मिली थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और मैं इस तरह से सोच रही थी कि गुरुजी आपने मुझे एक तरफ से खुशी भी दे दी और एक तरफ से आप गम भी देने का सोच रहे हो, मेरे से ये बर्दाश्त नहीं होगा। अगर आपने कुछ करना है ना, तो मेरे लिए ऐसा करो कि मुझे या तो सिर्फ खुशी मिले या फिर मुझे गम मिले, बस मुझे यही चीज़ पता थी। संगत जी मैं अपनी लाइफ के वो सिचुएशन में इस टाइम पे पहुंची थी कि जब मैं अपने हस्बैंड के पास गई थी, तो मैं अपने हस्बैंड के पास गई तो मैंने उनको अभी तक न्यूज़ बताई नहीं थी कि क्या है क्या नहीं है, बस मेरी सास को पता था और मुझे पता था। लेकिन जब मैं गई ना संगत जी, तो डॉक्टर ने कहा कि इनका ना एक हाथ अब काम नहीं करेगा। तो मैंने बोला कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि अगर आप इनकी केयर करोगे, एक्सरसाइज वगैरह करवाते रहोगे, तो थोड़ा बहुत काम करना शुरू कर जाए। लेकिन अगर आप ये बोलो कि अब बिल्कुल काम करेगा, तो वो नहीं होगा। इनका एक जो इनकी ना जो वेन्स होते हैं वो ब्लॉक हो गई हैं, इसमें ग्रोथ ही नहीं होगी। तो मैंने बोला कि मैंने ना फिर भी गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। मैंने कहा गुरुजी आपने इतना बड़ा कष्ट जो था आपने मेरा ऐसे टाल दिया कि मेरे अंकल का सिर्फ एक हाथ नहीं काम कर रहा,
मैं कोई बात नहीं, मेरे मन में सोचा कोई बात नहीं, जो भी घर का काम होगा, बाहर का काम होगा मैं कर लूँगी। लेकिन अंकल मेरे पास बैठे ना, मुझे वो भी सबसे बड़ी मतलब मेरे लिए ब्लेसिंग है। जो गुरुजी ने मुझे जो ड्रीम दिखाया था इसके बिल्कुल अपोजिट किया। और उसके बाद संगत जी मैंने अपने अंकल को सारी बात बताई और मैंने उनको बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे अभी न्यूज़ मिली है इस चीज़ की। जब वो ठीक हुए और संगत जी ये न्यूज़ सुनकर ना वो और भी ज़्यादा ठीक हो गए। और मैंने उनको बोला, और उस टाइम पे संगत जी मेरी सास भी बैठी थी और मेरे अंकल भी थे। मेरे अंकल 3 दिन बाद, मतलब ऐसा कह सकते हो कि बिल्कुल अपने होश में आए थे। तो मैंने उस टाइम पे अपनी सास को बताई थी ये बात कि मुझे ड्रीम में बहुत कुछ दिखा था अंकल जी के बारे में। तो मेरी सास ने बोला कि देख तू ना ऐसे वहमों में पड़ी हुई ना, इसीलिए ये सब हो रहा है। लेकिन मैंने उनको बोला कि मैं इन वहमों में पड़ी हूँ ना, ये वहम नहीं है पहली बात तो, और मुझे गुरुजी ने सब कुछ क्लियरली दिखा दिया था। लेकिन गुरुजी ने बहुत कम में काटा है, जो भी काटा है मेरा बहुत बड़ा दुख मेरे कम में काटा है। गुरुजी ने मेरे पति को एक नई लाइफ ब्लेस की है। लेकिन संगत जी वर्स्ट पार्ट ये था कि मेरे अंकल का काम अब काम नहीं कर रहा हाथ उनका। मैं ना एक तरह से खुश थी, लेकिन जब मैंने उनको ये न्यूज़ बताई तो वो भी बहुत खुश हो गए। लेकिन पता नहीं क्यों जब मैं घर पर पहुंची ना संगत जी, मैं एक ऐसे अलग ही डिप्रेशन में जाने लग गई। अब खुशी मनाने की बजाय मैं डिप्रेशन में जाने लग गई। मैं बहुत चीज़ें सोचने लग गई, मैं बहुत चीज़ें डीप थॉट में चली जाती थी। जब भी मैं कुछ सोचती थी तो मुझे मतलब डिप्रेशंस की मुझे तब मैं प्रेगनेंसी के टाइम पर भी मुझे डिप्रेशन की गोलियां खानी पड़ती थी। तो पता नहीं क्यों क्या हुआ था, डीप थॉट्स में चले जाना और कुछ समझ में ना आना। क्योंकि एक संगत जी ये भी चीज़ होती थी मन में कि क्या था, मतलब मेरे अंकल मेरे साथ सही सलामत है, मुझे बहुत खुशी है, मेरा बच्चा है, मुझे बहुत खुशी है। लेकिन उसके बाद घर का काम काज, घर का खर्चा वर्चा, बहुत टेंशन होती थी। क्योंकि मैंने मन में सोचा था कि मैं सब कुछ कर लूँगी, लेकिन मुझे मतलब मेरे डॉक्टर्स ने संगत जी ऐसे रेस्ट बताया था प्रॉपर, तो मैं कुछ कर नहीं पाती थी, घर में उतना कुछ आता नहीं था। तो मैं जब अंकल को देखती थी ना, मुझे मेरा वो सपना याद आता था। तो मैं बोलती थी गुरुजी आपने मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा है, कैसे काटा है वो आप ही जानते हैं, मुझे नहीं पता कि आपने मुझे कैसे ब्लेस किया है। लेकिन मैं अब ये चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे अंकल का जो हाथ है ना वो काम करने लग जाए, ऐसे ना हो कि अंकल का हाथ ना काम करे। मैं बहुत गुरुजी से अरदास करती थी कि गुरुजी प्लीज़ मेरे अंकल का हाथ काम करना शुरू कर दे, जब मेरा बच्चा हो उससे पहले। और मैं फिर भी थोड़ा बहुत अपने आप को मैं सेटल किया, क्योंकि मेरे अंकल को पता था कि ये गुरुजी से बहुत कनेक्टेड है। तो मेरे गुरुजी के सत्संग लगा देने, मुझे गुरुजी का मंत्र जाप पूरे घर में लगा कर रखना, मेरी सास ने भी ऐसे ही लगा कर रखना। एक टाइम पे तो उनको गुस्सा आया था कि तू वहमों में पड़ी है, लेकिन उनको पता भी था कि मैं गुरुजी से बहुत अटैच हूँ और गुरुजी ही मुझे ठीक करेंगे। तो संगत जी उसके बाद मुझे मतलब चीज़ें ऐसे थोड़ी ठीक होती गई। और जब मैं अपने प्रेगनेंसी के 7th मंथ में पहुंची ना संगत जी, तो मुझे एक ऐसे फेसबुक पर मैसेज फ्लैश हुआ कि गुरुजी के सत्संग का। तो मैंने मेरे अंकल को बोला, मैंने कहा आप मुझे दिल्ली नहीं लेके जा पाए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ गुरुजी के ना यहाँ पर चलो, उस सत्संग में चलो। संगत जी मैं, मेरे अंकल, मेरी सास, हम तीनों जने गुरुजी के सत्संग पर गए। और गुरुजी के सत्संग पर जाकर हमें बहुत खुशी मिली, बहुत ऐसे ब्लेसिंग्स मिली गुरुजी की। और मुझे ना ऐसा लगा, मैं पहली बार सत्संग में गई थी। मैंने आज तक संगत जी 3 साल होने वाले थे, 3 साल हो चुके थे, 3 साल गुरुजी से जुड़े हुए तब तक मैंने संगत जी गुरुजी का सत्संग कभी अटेंड किया ही नहीं था। और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि गुरुजी का सत्संग कैसे होता है कैसे नहीं, बस मैंने सुना था कि वहाँ गुरबानियाँ चलती हैं और कैसे सब कुछ। लेकिन वो चीज़ खुद के साथ रियलिटी में एक एक्सपीरियंस करी हुई चीज़ और एक सुनी हुई चीज़ों में बहुत फ़र्क होता है। तो मैंने तब वहाँ पर पहली बार सत्संग सुना था और वहाँ पे बहुत डिसिप्लिन था संगत जी, मुझे बहुत अच्छा लगा था वहाँ पर जाकर गुरुजी का सत्संग सुनना। और मुझे जल प्रसाद, चाय प्रसाद जो मिला, तो मैंने अपने अंकल को ये बोला कि जब आप चाय प्रसाद लोगे ना, मैंने घर निकलने से पहले ही बात बोल दी थी, तो आप गुरुजी से अरदास करना कि गुरुजी मेरी ना ये हाथ को ठीक कर दो, ये जो मैं आपका प्रसाद जो भी खा रहा हूँ ना, आज दवाई के रूप में खा रहा हूँ, और बस मुझे ठीक कर देना। संगत जी उसके बाद मेरे अंकल ने वैसा ही किया होगा, बोला होगा फॉर श्योर, लेकिन नहीं तो मैंने बोल दिया था कि गुरुजी आज जो भी प्रसाद मेरे अंकल खाएंगे ना, तो वो आप उसकी दवाई का ही काम करना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चा होने से पहले मेरे अंकल का हाथ काम करना शुरू कर दे। तो संगत जी क्योंकि ना हम लोग एक्सरसाइज वगैरह करवाते रहते थे, तो डॉक्टर ने बोला था कि इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो मैंने बोला कि डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते, गुरुजी जो कर सकते हो ना वो आप ही कर सकते हो, आपके हाथों में सब कुछ है।
आप सब कुछ कर सकते हो। और आपके मैंने प्रसाद के बारे में बहुत कुछ सुना है, मैं चाहती हूँ कि मैं आज देखूँ भी उसको। तो संगत जी मैंने मन में अरदास लगाती रही थी, मैं बोलती रही थी, और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आपकी बेटी के आगे बच्चा होने वाला है, आपने मुझे भी संभालना है और आपके अपने बेटी के अंकल को भी संभालना है, क्योंकि मैं आपकी बेटी दोनों के बिना ही नहीं रह सकती। और आप इस टाइम पे मेरे एक फादर का रोल प्ले कर रहे हैं मेरे लिए लाइफ में, आप मेरे गुरु पा हैं। मैंने आपको हमेशा अपने पापा की तरह समझा है और आपने मुझे अपनी बेटी की तरह समझा है, क्योंकि एक पिता ही होते हैं संगत जी जब आपको हर सिचुएशन से बाहर निकालते। एक पिता अपनी बेटी को कभी भी दुखी नहीं देख सकते। तो मैंने यही मन में सोचा कि गुरुजी मुझे पता है कि आप भी मुझे दुखी नहीं देख सकते, तो आप सब कुछ सही करना। और संगत जी सच में बता रही हूँ, मेरे अंकल ने वो प्रसाद लिया और धीरे धीरे करके मेरे बच्चा होने से पहले उनके हाथों में संगत जी ये बोल सकती हूँ 75% तक उनकी रिकवरी हो चुकी थी। मतलब वो अपना हाथ उठा सकते थे, उंगलियां थोड़ी सी उठा पा रहे थे, मतलब कर रहे थे वो चीज़ें। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती थी। और लेकिन मुझे भी गुरुजी ने बहुत संभाला है। सोचो संगत जी, मुझे अपनी प्रेगनेंसी में जहाँ कैल्शियम विटामिन्स की गोलियाँ लेनी होती थी, वहाँ मैं डिप्रेशन की गोलियाँ ले रही थी। और मेरे बच्चे पर उसका क्या असर पड़ रहा होगा वो तो गुरुजी जानते हैं, और या फिर वो डॉक्टर जानते हैं। लेकिन संगत जी सब कुछ ठीक हुआ। उसके बाद मुझे 9th मंथ बाद संगत जी मुझे बेबी बॉय हुआ और मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया बेबी बॉय के साथ। मैं बहुत खुश हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुई। और मन में अब मेरे यही था कि मुझे गुरुजी के ना बड़े मंदिर जाना है लेकर अपने बच्चे को, मुझे मेरे बेटे को गुरुजी की ब्लेसिंग्स दिलवानी है और अपने अंकल को भी। तो हमारे घर में संगत जी 1.25 महीना तो कहीं निकलने नहीं देते किसी को भी। तो मैं 1.25 महीने तक मैं कहीं भी नहीं निकली, और अपनी भी केयर मुझे बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि मैं बहुत वीक हो चुकी थी तब तक। मतलब मेरे बॉडी में बहुत वीकनेस आ चुकी थी और मैं बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में थी कि मुझे नहीं पता था मैं अपने आप को कैसे संभालूं। मुझसे उठा नहीं जाता था, पूरा पूरा दिन में से लेटी रहती थी, बस अपने बच्चे तक को जो फीड वगैरह करवाती थी, बस वही चीज़ थी। तो संगत जी पर मैं ये भी गुरुजी से बहुत बहुत धन्यवाद, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे एक इतना अच्छा बेबी बॉय से ब्लेस किया। और वैसे तो मन में इच्छा थी कि मुझे बेबी गर्ल चाहिए थी, लेकिन बेबी बॉय आया। जो भी है वो एक गिफ्टेड है, भगवान की तरफ से गिफ्ट है। और संगत जी वो बिल्कुल नॉर्मल था, बिल्कुल सही हुआ, और मेरी डिलीवरी भी बिल्कुल नॉर्मल हुई थी। और उसको कुछ भी नहीं था। मुझे ऐसा टेंशन होती थी कि मैंने इतनी दवाइयाँ खा ली हैं, कहीं इसके ऊपर कुछ गलत असर ना हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ सही था। मेरे अंकल बिल्कुल ठीक थे, मेरे अंकल भी रिकवरी मोड पर थे, वो भी रिकवरी कर रहे थे। और मैं भी यहाँ पर मैं अब रिकवरी मोड पर थी कि मुझे भी रिकवरी करनी थी। और मेरा बेटा बिल्कुल ठीक था, उसका मैंने टाइम टू टाइम प्रॉपर चेकअप करवाना, क्योंकि मुझे ऐसा था कि मेरी कहीं दवाइयाँ उसको ख़राब ना कर चुकी हूँ। लेकिन संगत जी जब बोलते हैं ना कि गुरुजी का हाथ अगर आपके सिर पर है ना तो किसी का कुछ नहीं हो सकता, वही चीज़ हुई। मेरा बहुत बड़ा कष्ट डाला संगत जी गुरुजी ने, बहुत बड़ा कष्ट। सोचो एक तरफ से मुझे ये खुशी मिली कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और मुझे दूसरे ही पल फ़ोन आता है कि आपके अंकल का एक्सीडेंट हो गया। और सोचो संगत जी, जो मुझे ड्रीम आया था अगर वही चीज़ हो जाती तो आज मैं ये अपनी खुशियाँ नहीं बना पाती, कि चाहे वो मेरी लाइफ में आ जाता तो फिर। लेकिन मुझे ये था कि मेरे अंकल भी सब कुछ एक्सपीरियंस करें, मेरे अंकल भी सब कुछ देखें। गुरुजी ने संगत जी मेरे हस्बैंड को एक नई लाइफ ब्लेस की है। मेरे हस्बैंड को ये मौका दिया कि वो अपने बच्चे के साथ खेल सके, कूद सकें, उससे बातें कर सकें। नहीं तो संगत जी मेरी लाइफ तो इतनी वर्स्ट सिचुएशन में चली गई होती ना कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। वर्स्ट पार्ट आया, लेकिन थोड़े टाइम में आया। कहते हैं ना गुरुजी सबके कर्म कटवाते हैं, और कटवाते भी हैं, लेकिन गुरुजी को पता है कब क्या इसके लिए सही है और क्या इसके लिए सही नहीं है, तो वो चीज़ करनी है। तो इसलिए संगत जी हमने गुरुजी पर सब कुछ छोड़ देना चाहिए। बस उनके सामने अरदास लगाओ, उनको बोलो, सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। मैं इतनी वो सिचुएशन से निकली हूँ कि मुझे पता है, जहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को पूरा पूरा खो चुका होती, लेकिन मेरे गुरुपा ने मुझे ऐसा नहीं किया, मेरे साथ ऐसा नहीं होने दिया। मुझे गुरुजी ने बहुत इशारे दिए। संगत जी समटाइम तो मैं इतनी दुखी होती थी ना, तो मुझे बटरफ्लाई के बहुत बार दर्शन होते थे, कि जब भी मैं ऐसे मन में कुछ परेशानी होती थी, प्रेगनेंसी टाइम पर भी जब मुझे कोई परेशानी होती थी, तो मुझे ना गुरुजी तितली रूप में बहुत बार दर्शन देकर मुझे इशारा कर देते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तो कभी भी घबरा मत। मुझे बहुत बार ऐसा हुआ संगत जी, जैसे ही मैं कुछ अपनी लाइफ में कुछ सोचती हूँ, बहुत ज़्यादा डीप थॉट्स में चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे डॉक्टर्स ने बहुत ये चीज़ बोली है कि तुमने बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, तुम सोचोगी उतना ही तुम अपनी बॉडी पर इफ़ेक्ट डालोगी, तुम्हारी बॉडी उतनी ही इफ़ेक्टेड होगी।
इसलिए संगत जी मैं कोशिश करती थी कि मैं इतना ना कुछ सोचूं, ना कुछ बात करूं, लेकिन वो हो जाता था, वो मेरे हाथ में नहीं था। इसलिए मैं फिर भी ये बोलती हूँ संगत जी कि मुझे गुरुजी की जो भी है ब्लेसिंग्स मिली हैं, बहुत मिली हैं मुझे। गुरुपा ने हर वक्त हर पल पल मुझे गुरुजी ने संभाला है, गुरुजी ने मेरा साथ दिया है। और मैं यही चाहती हूँ संगत जी कि गुरुजी सब पर अपनी ऐसी कृपा बनाए रखें। जैसे मेरे पति को, मेरे बच्चे को गुरुजी ने ब्लेस किया है, वैसे सबके हस्बैंड्स को, सबकी फैमिली को, सबके बच्चों को और हमें गुरुजी ब्लेस करते रहें। अपना आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बनाए रखें। और संगत जी सच में आप ये चीज़ करके देखना, गुरुजी पर सब कुछ छोड़ कर देखना। कि मैंने उस टाइम पर छोड़ दिया था, मैंने मन में ये बना लिया था कि गुरुजी अगर आप भगवान होकर अगर आपको जाना है तो हम तो फिर भी इंसान हैं। लेकिन एक ह्यूमन नेचर होता है ना, टेंशन वाला, वो चीज़ तो थी मेरे में, लेकिन मैं एक तरह से प्रिपेयर भी कर रही थी अपने आप को। लेकिन गुरुजी चाहते थे कि बेटा तुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ सही होगा। बस एक मुझे उन्होंने दिखाना था कि ऐसा हो सकता था, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया गुरुजी ने, बिल्कुल भी नहीं होने दिया संगत जी। जो मैंने देखा था उसका बिल्कुल अपोजिट हुआ, बिल्कुल अपोजिट। सिर्फ गुरुजी ने मेरे अंकल का जो कर्म था, कष्ट था, वो छोटे से रूप में काट दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी से यही प्रार्थना करती हूँ संगत जी कि जैसे मेरे अंकल का कष्ट अपने मतलब, वैसे मैंने ये भी सुना है संगत जी कि जब गुरु जी कष्ट काटते हैं ना किसी संगत का, तो वो अपने ऊपर ले लेते हैं। तो मैं बस यही प्रे करूँगी कि गुरु जी कभी भी हमारा कष्ट आप अपने ऊपर मत लेना, क्योंकि हम आपको भी ऐसा दुखी नहीं देख सकते। तो बस यही प्रे करते हैं कि आप बस हम सबके ऊपर अपना ऐसे आशीर्वाद का हाथ बनाए रखना और हमें कुछ भी नहीं होगा। और संगत जी बस मैं यही प्रे करती हूँ गुरु जी से कि सबके ऊपर अपनी ऐसी ब्लेसिंग्स बिछाते रहें, देते रहें सबको ब्लेसिंग्स, और हमेशा सारी संगत को खुश रखें, और सारी संगत गुरु जी का जो परिवार है वो खुश रहे, और बस ऐसे ही गुरु जी से कनेक्टेड रहें और गुरु जी को मानते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरा पहला सत्संग था जो कि मैं शेयर कर रही हूँ। अगर इस सत्संग को लिखते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। और ये गुरुजी की आज्ञा से ही मैंने लिखा था अपना जो सत्संग था, जैसा गुरुजी ने मुझसे लिखवाया था मैंने वैसा ही लिखा है, इसलिए कोई भी गलती होगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का। उसमें कैसे गुरुजी ने उनके हस्बैंड की लाइफ को ब्लेस किया, कैसे गुरुजी ने उसको वो सिचुएशन से बाहर निकाला। इसलिए संगत जी कभी भी हमें गुरुजी पर डाउट नहीं करना चाहिए। गुरुजी बहुत बड़े बड़े कष्टों को टाल देते हैं संगत जी, बहुत बड़े बड़े कष्टों को छोटे में टाल देते हैं। कष्ट आते हैं, वो हमारे कर्म होते हैं, वो हमारे सामने आते हैं। लेकिन जब गुरुजी हमें पता ना गुरुजी के सामने अपने एक, क्योंकि हमारे पास गुरुपा ना हमारे बाप है, हमारे पिता हैं, उन अपने बच्चों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते। एक पिता कभी भी अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकता, वैसे संगत जी गुरुजी भी कभी भी हमें ऐसे दुखी नहीं देख सकते। इसलिए कभी भी गुरुजी पर डाउट मत करो कि गुरुजी आपने ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया, क्योंकि गुरुजी ने हमारे लिए बहुत सी प्लानिंग्स करके रखी हुई हैं। हमें नहीं पता कि हमारे लिए कब कौन सी प्लानिंग काम आएगी। गुरुजी के पास प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी हमेशा रेडी होता है। और संगत जी हमेशा गुरुजी ने अपने हमारे लिए जो सोच कर रखा है ना, वो बेस्ट से भी बेस्ट है। इसलिए कभी भी उनके डिसीज़न पर डाउट नहीं करना चाहिए कि वो हमारे लिए क्या सोचेंगे। हमें अपने डिसीज़न पर ज़रूर डाउट करना चाहिए कि अगर जो उन्होंने हमारे लिए सोचा हुआ है, अगर हमने वो नहीं किया तो हमारा क्या होगा। इसलिए संगत जी गुरुजी पर सब कुछ छोड़ दो। गुरुजी को सब कुछ पता है कि क्या मेरे बच्चों के लिए सही है और क्या नहीं है। और इसी के साथ मैं आज का सत्संग को विश्राम देती हूँ। और अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया हुआ है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरुजी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक बार फिर से बोलिए संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लखवार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का, जिन्होंने अपने चरणों से लगाया, हमें अपने साथ जोड़ा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी।